वेलकम बैक टू सिट शेयरिंग। मेरा नाम अली है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर फॉन्ट का ग्रुप कवर किया था, इस वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ का ग्रुप कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। यहां पर हम पैराग्राफ ग्रुप की सारी कमांड्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली कमांड है बुलेट। बुलेट्स लगाने के लिए आपके पास एक तो पहले लिस्ट बनी हुई हो, अगर पहले से बनी हुई नहीं है तो भी आप बुलेट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर उसके ऊपर बुलेट्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं। अब इस लिस्ट के ऊपर आपको जब भी बुलेट्स अप्लाई करनी है तो इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बुलेट के बराबर में छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको जो बुलेट बेहतर लगती है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी पहले से बनी हुई लिस्ट के ऊपर बुलेट्स लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका, जिसके अंदर आपके पास पहले से अगर कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है, आप सिंपली यहाँ से बुलेट्स के अंदर जाएं और जो बुलेट आपको बेहतर लगती है वो बुलेट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर बुलेट अप्लाई हो चुकी है। अब जो नेम्स हैं या फिर आइटम्स हैं उनके नेम आप यहाँ पर लिखते जाएं। अहमद, जका, हैदर, इस तरह से आपने नेम लिखे। जैसे आप नेम लिखते जाएंगे, आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बुलेट्स वहां पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं पहले से, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो। एक और मजे की बात है, अगर आप अपनी तरफ से कोई कस्टमाइज बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली बुलेट्स के अंदर जाएं। यहाँ पर नीचे है डिफाइन न्यू बुलेट। इसके अंदर 2 से 3 तरीके हैं। पहला है सिंबल, दूसरा है पिक्चर और तीसरा फॉन्ट। हम यहाँ पर सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सिंबल्स हैं, इनमें से कोई भी आप एक सिंबल सेलेक्ट करें। जैसे कि हम यहाँ से ये वाले सिंबल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, देन दोबारा ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम सिर्फ इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स के अंदर जाएंगे। देखें यहाँ पर ये बुलेट लाइब्रेरी के अंदर ये बुलेट आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करें, देखें अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी कस्टमाइज बुलेट बना सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है नंबरिंग, जिसके अंदर हम बुलेट्स की तरह ही लिस्ट के ऊपर नंबर्स लगाते हैं। आप सिंपली यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपके पास फॉर्मेट्स आ जाएंगे, कौन से नंबर्स आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि ये 1 डॉट वाला है या फिर 1 ब्रैकेट वाला है, और भी यहाँ पर नीचे फॉर्मेट से आप जो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ से सिंपल ये 1 डॉट वाला, 1 फुल स्टॉप वाला सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते ही अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के ऊपर नंबरिंग लगा सकते हैं। नंबरिंग के अंदर ये फायदा है कि आप जहाँ पर आपकी लिस्ट खत्म हो रही है, जैसे कि सनी के बाद हम यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, जो कंटिन्यू होगा नंबर वो नीचे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं यासीन और इंटर करते हैं, देखें 6 के बाद ऑटो 7 आ चुका है। इस तरह से जब तक आप ये इंटर प्रेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। एक और ऑप्शन भी है नंबरिंग के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी तरफ से कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप इस लिस्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग के अंदर जाएं और नीचे लिखा हुआ है सेट नंबरिंग वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उसी से लिस्ट स्टार्ट होगी। हम यहाँ पर करते हैं 101 101 और इंटर, देखें 101 से स्टार्ट हो रही है। इस तरह से आप अपनी लिस्ट के अंदर जहां भी चाहें अपनी तरफ से वैल्यू सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है इंडेंट। इंडेंट का मतलब मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंडेंट। ये है हमारा मार्जिन, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं इंडेंट। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडेंट बढ़ा हुआ है। अगर ये इंडेंट आपको कम करना है या फिर बढ़ाना है तो आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, एक है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट करें, देखें ये बैक मूव कर रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल मार्जिन के बराबर में आ जाएगा। इसी तरह से आप इस लिस्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इंडेंट को बढ़ाएं, देखें ये आगे मूव कर रहा है। मतलब कि जो आपका मार्जिन लाइन है वो और आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच का जो स्पेस है वो आपको अगर बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की मदद से बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है सॉर्टिंग, जिसके अंदर हम अपनी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। आप सिंपली यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद A to Z जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप पैराग्राफ ही रहने दें और टेक्स्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है असेंडिंग, दूसरा है डिसेंडिंग। हम यहाँ से पहले असेंडिंग करेंगे। असेंडिंग के अंदर A to Z हो जाएगा। ओके करें, देखें अहमद, अली और लास्ट में यासीन। इस तरह से आप अपनी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप सिंपली लिस्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद A to Z के अंदर जाकर यहाँ पर डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करें और ओके के ऊपर क्लिक करें। देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है, Z to A हो चुका है। पहले यासीन है और लास्ट में अहमद है। इस तरह से आप किसी भी लिस्ट की सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसके अंदर 4 अलाइनमेंट्स हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सबसे पहले हम लेफ्ट अलाइनमेंट करके देखेंगे।
यहाँ पर आप छोटा सा पैराग्राफ लिखें। देखें ये पहले से ही पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है। कैसे पता चला? आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर अलाइनमेंट के अंदर जाएं, देखें ये पहले से ही लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक्ड है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर बैलेंस होता है, राइट साइड पर बैलेंस नहीं होता। और दूसरी अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट, जो ज्यादातर टाइटल, कोटेशन या फिर पोएट्री के लिए इस्तेमाल होती है। आप सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखें ये कर्सर पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर के अंदर ही होगा। हम यहाँ पर कुछ लिख कर देखते हैं। देखें लिखने के बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये कर्सर आपका हमेशा सेंटर में ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट है, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट पेज के राइट साइड पर होता है। आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद देखें ये बिल्कुल जो राइट साइड पर आ रहा है, ज़्यादातर आप इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं पेज के ऊपर या फिर कोटेशन वगैरह लिखते हैं वो आप राइट साइड पर लिखते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर राइट अलाइनमेंट ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद नेक्स्ट अलाइनमेंट है जस्टिफाई, जिसके अंदर दोनों तरफ बैलेंस होता है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर दोनों तरफ आपका टेक्स्ट जो है बैलेंस होता है। आप सिंपली यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखें, हम छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करें। देखिए ये कह रहा है जस्टिफाई, जस्टिफाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पर भी बैलेंस है और राइट साइड पर भी बैलेंस है, दोनों तरफ से बैलेंस होगा। बीच का जो स्पेस है वो ऑटो उसको सेट कर देगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है लाइन स्पेसिंग, जिसके अंदर हम लाइंस और पैराग्राफ दोनों के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं। सिंपली आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें पूरी एक लिस्ट है जिसके अंदर लाइन स्पेसिंग सेट किया हुआ है 1.0 से लेकर 3.0 तक। आप सिंपली जो बेहतर लगता है वो आप लाइन स्पेस यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर 1.5 करते हैं, देखें 1.5 करते ही वो जो आप लाइन्स हैं उनके बीच का स्पेस बढ़ चुका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई कस्टमाइज लाइन स्पेस सेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग के अंदर जाकर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आपको एग्जैक्टली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर सेट करने हैं, आप 12 नंबर सेट करें या फिर 20 नंबर, जो आपको नंबर बेहतर लगता है। नीचे आपको शो हो रहा है, प्रीव्यू हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं और नंबर सेट कर लें। सेट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करें, देखें ये कस्टमाइज लाइन स्पेस सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दो पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग के अंदर जाकर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग, उसके अंदर है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब कि पैराग्राफ के बिफोर आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, आफ्टर मतलब कि पैराग्राफ के आफ्टर कितना स्पेस आपको रखना है। जो आपको नंबर बेहतर लगता है वो सेट करें और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करें। देखें दोनों पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेस सेट हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीपल पैराग्राफ्स के बीच में लाइन स्पेस सेट कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको इन पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस रिमूव करना है तो आप सिंपली उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग के अंदर जाकर यहाँ पर है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करें, देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है शेडिंग, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट के बैक साइड पर शेड लगाते हैं। जैसे कि ये आपका टेक्स्ट है ब्लैक कलर का है, इसका आप कलर चेंज करें, यहाँ से रेड कर लें और इसके बैक साइड पर अगर आप कोई शेड लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पर तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग के अंदर जाकर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हम यहाँ से लाइट ग्रीन सिलेक्ट करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का शेड आ जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट और लास्ट कमांड है बॉर्डर्स, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट के चारों तरफ कोई भी बॉर्डर लगाते हैं। आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स के अंदर जाकर यहाँ पर आप करें ऑल बॉर्डर्स, कुछ इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहें तो आप ऑल बॉर्डर करें, चाहें तो आप कोई भी एक साइड का बॉर्डर कर दें। जैसे कि हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने के बाद उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बॉर्डर्स के अंदर जाकर जो है टॉप बॉर्डर करते हैं और दोबारा जाकर हम बॉटम बॉर्डर करते हैं। देखें ये टॉप और बॉटम बॉर्डर आ गया है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इस कमांड को हम ज्यादातर टेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेबल को पढ़ेंगे तब इस कमांड को और भी अच्छे से करेंगे। जी दोस्तों, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, गुड बाय।